तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप सेकंड पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में हम टाइप फर्स्ट कर चुके हैं। तो आज जितने भी टाइप टू के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज वो सारे इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। टाइप टू में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो एक बार बता देते हैं। टाइप टू में जैसे ये संख्या ये लिखी हुई है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। तो टाइप टू में किस तरह क्वेश्चन आएगा, यदि किसी संख्या में हमें इसमें कोई भी संख्या माननी पड़ेगी, जैसे x मान ली या फिर जो भी आपका जो भी है वो संख्या इसमें माननी पड़ेगी, वो संख्या माननी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में। तो टाइप टू में किसी संख्या में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे किसी संख्या से वो सारे क्वेश्चन इस टाइप टू में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन कैसे करना है कि यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए तो हम क्या मान लेंगे, मान लो वो संख्या क्या हमने माना क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो हमने क्या मान ली, वो संख्या x मान ली। तो अब क्या कर देंगे, x संख्या में क्या, इसमें क्या जोड़ देंगे, 64 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, x + 64। तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है, स्वयं की। अब ये संख्या स्वयं की 116% कैसे होगी, अब स्वयं की 116% यानी कि 116% हो गई। और बटे में क्या कर देंगे, 100। अब 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस में इस 64 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6400 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 116x। 116x हो गया। 116x इधर आएगा तो 100 में x में से ही जाएगा, कितना बचेगा, 16x बचेगा। 16x बराबर में कितना हो गया, 6400 हो गया। और x का मान कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, x का मान कितना जाएगा, 400। तो इसमें तो किसी संख्या का, तो संख्या क्या निकल कर आई है, 400। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह का टाइप टू का। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में संख्या का 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए तो यह 1320 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। अब वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, तो जितने भी टाइप टू में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी हम टाइप टू में कवर करेंगे, सारा किसी संख्या में, किसी संख्या वाले टाइप टू में, किसी संख्या से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो टाइप टू में हम सारे आज कवर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है कि संख्या का 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए, उस संख्या में संख्या का कितना जोड़ देंगे, 37 से 1/2%। तो इसको हम जब इसको फ्रैक्शन में, पूर्ण फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/2%। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 200 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 25 या 75 कितना हो जाएगा, 3/8। क्या जोड़ दिया जाए तो जो ये हर में जो संख्या है 8 है, 8 को हम रियल संख्या मान के चलेंगे। तो किसी संख्या, मान लो संख्या कितनी है, 8 है। अब 8 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, वो संख्या 11 आ जाएगी। तो ये संख्या 1320 हो जाती है। तो जैसे कि मान लो संख्या कितनी है, 8 है। अब 8 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 11। तो यह संख्या 1320 हो जाती है। तो 11 किसके बराबर है, 11 1320 के बराबर है। 11 1320 बराबर है। अब 11 को कितने से गुणा करेंगे, 1320 हो जाए। कितने से गुणा करेंगे, 11 के 11, 11 दूनी 22, 120 से गुणा करेंगे। 120 से गुणा करने पर 1320 आ रहा है। तो इसकी रियल संख्या कितनी होगी, इसको भी 120 से ही गुणा करेंगे तो 12 × 96, 960 संख्या। वो क्या है, 960 इसका रियल आंसर है। यानी कि 960 संख्या है। जब इसका इतना, इसमें +3/8 जोड़ेंगे तो 1320 हो जाती है। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। और जब हम बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे होगा, ये संख्या का, तो यानी कि x का कितना 3/8 जोड़ दिया जाए तो संख्या 1320 हो जाती है। अब इसको पूरे सोल्व करना पड़ेगा तो हमें इसका आंसर कितना आएगा, 960 आएगा। तो इसको करने पर बहुत ही लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसमें हम 5 सेकंड 10 सेकंड इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। तो ये अगर हमें करना है, जल्दी करना है, तो इस ट्रिक को हमें याद रखना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइप टू का, किसी नंबर का 25% कम करने पर संख्या 96 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। अब हम इसे दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका इसका बेसिक है। बेसिक तरीका क्या है इसका, 25% कम करने पर 100 में से 25% कम करेंगे। 100 में से 25% कम करेंगे, कितना आएगा, 75%। प्रतिशत को हटाएंगे, 100 आएगा। इसका कितना आ जाएगा, 3/4। तो कह रहा है कि किसी नंबर या किसी संख्या का, तो का आ रहा है, गुणा होगा, यानी कि x गुणा 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 96। तो 3 से फिर इधर 4 गुना होगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 32 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 128 यानी कि 128। ये इसका बेसिक है कि 100 में से 25 कम करेंगे। या फिर हम इसको सीधा सा
जो सेकंड तरीका है इसको हम सीधे कर सकते हैं 25% कम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है तो क्या, माइनस का चिन्ह, तो 25% कम आ रहा है यानी कि माइनस का 1/4। तो जो हर में जो संख्या आएगी उसको हम रियल संख्या मान के हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारी संख्या कितनी है, 4 है। अब 4 में से पर कम करने पर यानी कि 1 कम करने पर वो संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। और जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो -1 करने पर कितनी, 3। और 3 किसके बराबर है, यहाँ वह संख्या कितनी, 96। तो ये संख्या किसके बराबर है, 96 के बराबर है। 96 कब आएगा, जब इसको 32 से गुणा करेंगे, यानी इसको 32 से बार गुणा करेंगे तो किसका 96 आ जाएगा। जो सेम यहाँ पर जो गुणा हो रहा है सेम वही यहाँ पर गुणा होगा। वो पूछ क्या रहा है, वो रियल संख्या, वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो वास्तविक संख्या पहली संख्या ये थी, तो इसको भी 32 से गुणा कर देंगे तो 128। तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो गई 128। तो ये तरीका इसका बेस्ट है। अगर यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा तो +1/4, फिर 4 से 5 हो जाएगा। तो इसका ये तरीका है। अब इसी तरीके हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी से, जब ए की आय बी से 10% अधिक है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको अनुपात में लेके करेंगे, ए अनुपात में बी। तो क्या कह रहा है कि बी से 10% अधिक है तो बी को मान लेंगे 100। अब इससे कितना प्रतिशत अधिक है, बी से 10%, तो इसको 10% अधिक कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, कितना जाएगा, 11 अनुपात में 10। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बोल रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी इससे कितना कम है, ए कम है। तो बोल रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है, 1 में ए से पूछ रहा है तो कितना, 11 × 100। तो 100 में 11% करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 सही 11, 9 सही 1/11%। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो 10% अधिक। अब 10% को क्या लिख लेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना आएगा, 1/10। इसको हम सीधे भी कर सकते हैं तो कितना जाएगा, ये 10% अधिक है यानी कि प्लस है। तो संख्या कितनी है, हर में जो संख्या आती है उसको रियल संख्या मान के 10 से कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि ये कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो ये कितना, ये किसका हो गया, बी का हो गया। तो ये किसका हो गया, ये ए की, ये ए का हो गया, फिर ये बी का हो गया। अब बी का ए से कितने कम है, 1 कम है, 1/11। ये इसका आंसर हो जाएगा 9 से 1/11%।